सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण के अंदर रस अपना एक टॉपिक चल रहा था और रस के उदाहरण चल रहे थे। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने यूट्यूब पे रस से संबंधित अपलोड की है। उम्मीद है आपने वो सभी वीडियो देखी होगी। देखिए, रस के उदाहरण के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि रौद्र रस और साथ में जो है भक्ति रस के उदाहरण मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज हम अद्भुत रस और करुण रस के उदाहरण को देखेंगे। पेपर के अंदर जैसा मैंने पहले बताया था, एक उदाहरण अवश्य आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरणों को याद करेंगे और अच्छी तरह समझने के बाद जब इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे तो उदाहरण भी क्या है आपको याद हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए। देखिए, अद्भुत रस। अब देखिए, रस के उदाहरण के अंदर अपना आगे उदाहरण है अद्भुत रस का उदाहरण। अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या होता है भाई? विस्मयचकित हो जाना। अद्भुत का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। देखिए, अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब संसार में ऐसा कुछ घटित हो जाए जिससे हम क्या हो जाए? आश्चर्यचकित हो जाए। जिन पंक्तियों में ऐसे भाव दिखाई दे, क्योंकि एक आता है पर्सन आपके पंक्तियां देखकर वो रस पूछता है कि इसमें रस बताइए, तो आपने इसके अंदर ये करना है कि पंक्ति पढ़ने के बाद में अगर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाए, आप खुद विस्मित हो जाए, स्थायी भाव क्या है इसका? स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अगर आप खुद विस्मित हो जाए तो वहां क्या हो जाएगा भाई? उन पंक्तियों में अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे अद्भुत रस का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, अखिन भुवन चर एच सब, हई मुख में नखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित डग पुकाए। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण के अंदर देखिए, किशन और उनकी माता यशोदा, जब वो कहां थे? गोकुल के अंदर थे, उससे संबंधित है। जब वो गोकुल में थे और अपनी बाण निनाई कर रहे थे किशन, उससे संबंधित है। क्या होता है कि यशोदा माता के साथ किशन जो है वो खेलते होते हैं, बगीचे के अंदर पार्क में खेलते होते हैं। छोटे बच्चे मिट्टी वह खा लेते हैं तो बड़े कहते हैं कि मिट्टी मत खाओ। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम यहां हुआ था। किशन क्या खा रहे थे? मिट्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे भाई? मिट्टी खा रहे थे। और माता यशोदा उन्हें मिट्टी खाने के लिए मना कर रही थी कि मिट्टी मत खा भाई। बचपन में बहुत ही छोटे थे जब। अब क्या हुआ कि जब अखिल भुवन चर, जब माता यशोदा देखा कि किशन क्या खा रहे हैं? मिट्टी खा रहे हैं, तो अपने भी कहते हैं बच्चे के मुंह से मिट्टी निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ वैसा ही प्रयास कौन कर रही थी? माता यशोदा कर रही थी कि किशन के मुंह से क्या निकाल दे भाई? मिट्टी निकाल दे। क्या निकाल दे भाई? किशन के मुंह से मिट्टी निकाल दे। तब यशोदा माता ने क्या किया? किशन से ये कहा कि क्या कहा किशन से? कि अपने मुंह को खोलो। जब किशन ने अपना मुंह खोना, तब यशोदा माता ने किशन ने क्या कहा? अपना मुंह खोलो। जब किशन ने अपना मुंह खोना तब ये दृश्य है। देखिए क्या दृश्य है ये। तब माता यशोदा क्या देखती है? अखिन भुवन चर एच सब, किशन के छोटे से जो बालक है, बालक के जो मुंह में क्या है? अखिन भुवन चर एच। अखिन मुख मतलब पूरा संसार है। चर का मतलब जीवित, अजीवित, पेड़ पौधे, मानव, इंसान सब कहां समाये हुए हैं? किशन के मुख पर, मुख के अंदर क्या है भाई? समाये हुए हैं। हई मुख में नखी मापू। हई मुख, यहाँ पे हई मुख का मतलब यहाँ पे क्या है? हई, हई यहाँ पे किसके लिए आया भाई? हई यहाँ पे आया है किशन के लिए। किशन के मुख, मुख का मतलब यहाँ पे क्या है? किशन के मुंह में। नखी का मतलब देखना। मातु का मतलब माता। माता कौन है भाई? माता यशोदा। तब माता यशोदा ने क्या किया? विष्णु के मुख पर, हरि मुख का मतलब किशन के मुख में देखा। किशन के मुख के अंदर जब माता यशोदा का किशन तो अपना मुंह खोल, और जैसे ही किशन ने अपना मुंह खोला वैसे ही अखिन भुवन च एच सब, अखिन भुवन तो संसार के सभी
चर अचर पदार्थ, प्रकृति के जितने पदार्थ होते हैं, पहाड़ पर्वत समुद्र सागर नहरें झरने मानव जीव जंतु पेड़ पौधे, सब कहाँ थे? हई मुख में थे। हई मुख का मतलब कृष्ण के मुख में थे, कृष्ण के मुंह में थे। नखी मातु माते यशोदा ने वो देखा कि ये क्या है। चकित भई गदगद वचन, चकित का मतलब क्या है? अचाय चकित होना, अचाय चकित होना मतलब विस्मित होना। उसी समय क्या होगी वही माता यशोदा क्या होगी वही विस्मित होगी। चकित का मतलब यहाँ पे क्या है? अचाय चकित होना। चकित का मतलब यहाँ पे क्या? अचाय चकित होना या क्या हो जाना भाई? विस्मित हो जाना, विस्मय हो जाना। अचाय चकित हो गई, चकित का मतलब क्या है? तभी माता यशोदा क्या होगी भाई? अचाय चकित हो गई। चकित भई गदगद वचन, वचन का मतलब कुछ बोल नहीं पाई। उसने देखा ये क्या हुआ है? चकित भय गदगद, गदगद वचन, वचन का मतलब कुछ बोल नहीं पाए। विकसित दग पुटाए, दग का मतलब यहाँ पे क्या है? नेत्र, और पुनकाय का मतलब क्या होगा? बड़े बड़े होना, बड़े बड़े होना। तब उनके नेत्र क्या हो गए? माता यशोदा बड़े बड़े खुन गए। कोई जब भी अपने असहाय चकित होते हैं तो अपने नेत्र क्या है? बड़े बड़े खुन गए। मुंह से वचन भी कुछ नहीं निकला। ये कुछ समय के नहीं हुआ था। तब माता यशोदा को आभास हुआ कि कृष्ण क्या है? वास्तव में भगवान है। उसके बाद कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने उससे क्या किया? ये जो याद थी विस्मित कर दी। अब देखिए दोबारा से देखिए इसका मतलब, अखिन भुवन च सब, कृष्ण के मुख के अंदर, कृष्ण के मुंह पर सब कुछ क्या थे? अखिन भुवन च सभी प्राणी जीव जंतु नदी पहाड़ पेड़ सागर झरने नहरें, सब प्रकृति क्या थी? पृथ्वी कहाँ समाई हुई थी? संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण के मुंह के अंदर थी। हई मुख में नखी मातु, माता यशोदा देखा कि संपूर्ण पृथ्वी कहाँ है? भगवान कृष्ण के मुंह में है। हई मुख में नखी होकर देखने गए। उसके बाद देखिए चकित भई गदगद वचन, चकित का मतलब क्या है? यहाँ पे वो अचाय चकित होगी, वो विस्मित होगी, विस्मय हो गया उसके। अद्भुत, जब भी तो यहाँ पे कौन सा है? अद्भुत का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चकित भई गदगद वचन, तभी वो चकित हो गई, गदगद हो गए मतलब कुछ बोल नहीं पाई, विस्मित हो गई। और विकसित का मतलब बड़े बड़े नेत्र पुनकाए, बड़े बड़े उसके नेत्र क्या हो गए? बहुत बड़े बड़े उसके नेत्र हो गए। विकसित पुनकाए मतलब क्या है? बड़े बड़े नेत्र खुन गए। इस प्रकार से ये क्या है? अद्भुत रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उम्मीद है आपको अद्भुत रस का उदाहरण समझ में आया होगा। अब देखिए आगे कौन रस का उदाहरण। कौन रस का स्थायी भाव क्या बनाया था मैंने? उम्मीद है आपको स्थायी भाव याद हो गए होंगे। मैंने काफी पहले एक वीडियो अपलोड कर दी थी स्थायी भाव से संबंधित। जो भी पेपर में आते हैं उनको भी आप याद कीजिए। देखिए कौनस का स्थायी भाव क्या है? शोक। कौनस का स्थायी भाव क्या है? शोक होना। कौनस, अब देखिए कौनों को समझने का प्रयास कीजिए। कौनस दुख की बात, दुख की बात है जब किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी की मृत्यु का समाचार आता है या अपनी जो है वो दुख मन दुखी हो जाता है तो वहां कौन सा होता है? कौनस। जब आंखों से क्या है? आंसू आने लग जाते हैं। परिवार में जब किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या है? कहा नहीं जाता, वहां खुद ही स्वयं क्या है? आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो वहां कौन सा होता है? कौनस दिखाई देता है। देखिए कौनस। अब इस उदाहरण के अंदर शोक विकन सब वो ही रानी, वूप सिंह बनु तेजु बखानी, कई विनाप अनेक पकाया, पही भूमि तन बही बाया। अब देखिए इस उदाहरण के अंदर जो महाभारत का युग था, उस महाभारत के युग के अंदर एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने किसका निर्माण कर दिया था? चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया था। उस चक्रव्यूह में कौन फंस गया था? अभिमन्यु फंस गया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता जानता था लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उसे पता नहीं था। इसलिए वो उन शत्रु सेना के योद्धाओं के, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, इन सब योद्धाओं के बीच में क्या हो गया भाई? दुर्योधन हो, उन सब के बीच में घिर गया। अंततः क्या हुआ? उन सब ने मिलकर उसका वध कर दिया। अब वध करने के बाद जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसका जो शव है वो नहाया जाता है। उस शव को देखकर सभी, अभिमन्यु की जो पत्नी है वो कैसे विनाप कर रही है, कैसे हो रही है, उसका एक भावपूर्ण दृश्य यहाँ इन पंक्तियों में आप देखेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं?
शोक, शोक का मतलब यहाँ पे क्या है, वही शोक होना, दुखी होना, दुख का अनुभव करना, शोक जो क्या है, कौन उसका स्थायी भाव है। शोक विकर्ण, विकर्ण का मतलब व्याकुल, विकर्ण का मतलब क्या है, व्याकुल। शोक विकुन सब वही, वही का मतलब यहाँ पे क्या है, होना, वही हानि। अभिमन्यु के सब को देखकर शोक हो गई, आंखों में से आंसू बह न गए, व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, व्याकुल कह दीजिए या दुखी कह दीजिए, व्याकुल दुखी हो गई, सब होई, होई का मतलब सब होना पाम कर दिया, चाहो तो हाका मच गया, द्रौपदी भी हो गई है, पांडव भी हो गए हैं, और वो सबसे ज्यादा दुखी कौन है, सुभद्रा जो उनकी अभिमन्यु की जो पत्नी थी, वो जो है वो सबसे ज्यादा दुखी थी, वो वही थी। सब रानी रूप सुनही बनु तेज बखानी, रूप सुनही बनु तेज बखानी का मतलब सब, रूप का मतलब यहाँ पे क्या है, रूप का मतलब है आकार। अभिमन्यु का रूपन कैसा था, अभिमन्यु का कैसा था, सिंह का मतलब उसका स्वभाव कैसा था, बन का मतलब बन, वो बनवान कैसे था, तेज का मतलब तेज धारण करने वाला, बखानी का मतलब बखान करना, बताना, बखान करना या क्या है, बताना। तो सभी आनिया जो है वो अभिमन्यु की पत्नी, पांडव, द्रौपदी, ये सभी क्या है, दुखी है, वो हैं क्योंकि अभिमन्यु का वध हो गया है, और वध हो गया है तो क्या है, शोक विकर्ण सब हो ही आनी, सब वो हाका बच गया, हो न गई। उनकी जो पत्नी है वो तो को विनाप कर रही है, और क्या कह रही है, अका ऊपर, उसके ऊपर के बारे में कह रही, तुम इतने बंसानी थे इस संसार में, तुम्हें कोई मार नहीं सकता था, तुम इतने पराक्रमी थे। उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि स्वभाव कैसा था उनका, वीरता, वीर योद्धा वाला स्वभाव था। बनु का मतलब बनवान थे, तुम कृष्ण के शिष्य थे, अभिमन्यु कृष्ण का शिष्य होता है और कृष्ण से हर विद्या सीखता है। तो बखानी का मतलब बता रहे हैं, बोल भी आए हैं, वो भी आए हैं कि तुम इतने महान योद्धा थे, तुम इतने पराक्रमी योद्धा थे, तुम इतने अच्छे युद्ध में प्राज्ञात्मक थे, तेरा स्वभाव इतना अच्छा था, और आज क्या है, तू यहाँ पे पड़ा है, तेरा सब यहाँ पे पड़ा है, वो रहे हैं। कई विनाप अनेक प्रकार, कई विनाप का मतलब कई प्रकार से, कई प्रकार से, विनाप का मतलब क्या है, होना, कई प्रकार से हो रहे हैं, अनेक प्रकार, कई कई प्रकार से सभी लोग जो है वो हो रहे हैं, कोई जो है वो बहुत अधिक हो रहा है, कोई मतलब आंसू, आंखों में आंसू आए हुए हैं, विनाप का मतलब होना, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से हो रहे हैं। पर ही भूमि तरन बही भाया, आज जो तुम हमेशा भूमि पे चलते थे, जो तुम हमेशा युद्ध करने के नहीं देते थे, आज तुम कहां पर हो, पही का मतलब भूमि पर पड़ना, आज तुम्हारा सब कहां पर है, भूमि पर, तन बही बराना, और तुम इस प्रकार से आज मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, और तुम्हारा सब आज क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हारा सब जो है दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पांडव जो शिव था, जो है वो पांडव हो, अर्जुन हो, चाहे वो अपने जो है अपने अर्जुन हो, भीम हो, नकुल हो, युधिष्ठिर हो, कृष्ण जी हो, सभी जो पांडव की तरफ से वो सभी क्या है, वो नाप कर रहे हैं, द्रौपदी है, उनकी पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी है, वो सभी क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो दुख का अनुभव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सोचेगा, कौनस। देखिए, शोक विकर्ण सब हो ही आना, शोक विकर्ण मतलब आंसू आ रहे हैं, शोक लग गया है, क्यों, क्योंकि आज उन्हें क्या देखनी है, अभिमन्यु का शव देखनी है, चक्कू में अभिमन्यु का अंत हो जाता है, अभिमन्यु मर जाता है। विकर्ण सब हो ही आनी, सब हो रहे हैं। रूप सीनु बनु तेज बखानी, उसके रूपन का, उसके आकार के, उसके स्वभाव का, उसके बनवान मतलब पराक्रम का, उसकी वीरता का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। कई विनाप अनेक प्रकार, इस प्रकार से विनाप कर रहे हो रहे हैं, बहुत अधिक अनेक अनेक प्रकार से हो रहे हैं। कोई बहुत अधिक जो है वो धरती पे जो है वो अपने हाथ मार रहे हैं, कोई मतलब आंखों में आंसू लिए हुए हैं, वो बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहे हैं। पर ही भूमि तन बही बखाना, तुम्हारा जो सब है, जो नित प्रत्यय तुम उठकर कहते थे, आज तुम्हारा सब क्या है, धरती पे पड़ा हुआ है, और सभी जो है वो हो रहे हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे मन में भी क्या है, दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है, कौन रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक है। उम्मीद है आपको कौन रस का उदाहरण समझ में आया होगा। यह भी कौन रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें जो है वो तभी वो रो रहे हैं अभिमन्यु वध के बाद में, तो आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उदाहरण किसका है, कौन रस का है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में अद्भुत रस, इस वीडियो के माध्यम से अद्भुत रस का उदाहरण
और करुनस का उदाहरण अच्छी से समझ में आ जाएगा और आप इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में एक प्रश्न अवश्य आता है कि एक रस का उदाहरण बताइए। कोई भी एक रस का उदाहरण पूछता है, आप इन्हें देखिए, इन्हें समझिए, उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।